अब वो बोल रहे हैं कि वो जानते थे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कि प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स, कि वो सिमिलर हैं हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। लोअर वेस्टर्न घाट्स से क्या है, सेम है, मिलर, बिलोंगिंग कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। वो जानते थे कि जो बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस वैरायटी वैरायटी वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कहलाती है ये। ठीक है, हेयर इज़ यूनिक, बहुत ज़्यादा यूनिक है। वो बहुत जानते थे इस चीज़ को कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट थे ना, कौन कौन से, हिमालय का था, हिमालय मतलब जहाँ पर हिमालय पेड़ है ना, जहाँ पर जिस जम्मू कश्मीर जाता है तो वहाँ पर हिमालय भी है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पर। साथ में वहाँ पर लोअर वेस्टर्न घाट है। नेपाल देखोगे ना आप, नेपाल और इंडिया देखोगे आप, नेपाल का और इंडिया का, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती, खेती बाड़ी की जाती नेपाल में और इधर हिमालय वाले साइड में। तो इधर देखोगे तो बिल्कुल ऊपर नीचे का गैप है, मतलब पहाड़ वाला पहाड़ी एरिया है यहाँ पर। उत्तराखंड जाओगे तो वहाँ पर क्या है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ ज़्यादा है वहाँ पर। तो वहाँ पर हिमालय है, पूरा हिमालय का वो जो आर्टिक चोटी है, ठीक है, साथ में वेस्टर्न घाट भी है वहाँ पर। तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिक है। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। ही रिक्वेस्ट माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, जो कि क्या, माधव जी कौन है, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, जो जहाँ पर वो काम करता है, जंगलों में काम करता है, जो माधव जी जो है वो जंगल में काम करते हैं, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। अब उन्होंने उससे कहा कि उनको गाइड करने के लिए बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। हमारे जो नेशनल, हमारे राष्ट्र ध्वज है जो, उसके लिए एक पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने प्रिजर्विंग एरियाज सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, कि उन्होंने समझाया कि जो हमने प्रिजर्व किया हुआ, बचाया हुआ एरिया हुआ है, जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब बायोलॉजिकल मतलब जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतु। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट, कि हमारे पर्सनल खुद के जो एफर्ट लगा रहे हैं हम, उनके अलावा, पर एफर्ट मतलब कोशिश करना, ठीक है, एफर्ट माने कोशिश करना, एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, और हमारे कि भाई हमारी जो सोसाइटी है, हमारे सामाजिक लोग हैं, उनकी सोशल पर्सन है, सोसाइटी हमारे समाज है, और सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, वो क्या कर रही है, टेक केयर, गवर्नमेंट एजेंसीज वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है, किसका ध्यान रख रही है, जंगलों का और साथ में जानवरों का। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मैथड्स एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट ने बहुत तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लॉन्च की है, ठीक है, मेथड, रूल्स, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इनके लिए, इनको बचाने के लिए और उनको संभालने के लिए, बचाने के लिए बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं हमारे इंडिया में, है ना। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है इनको बचाने के लिए, कि इस एरिया में से इस एरिया तक ये पूरा एरिया पार्ट है जिसमें पेड़ पौधे लगा रखे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, इन सभी के लिए आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ये नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब किसके लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए होते हैं और एनिमल्स के लिए, इनको बचाने के लिए, प्रिजर्व, इनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट। तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब बोल रहे बायोस्फीयर जो होता है ना, लिविंग जो जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर क्या, एक पार्ट है अर्थ का, पृथ्वी का, जहाँ पर हम रह रहे हैं। हम कहाँ पर रह रहे हैं, बायोस्फीयर में रह रहे हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे, गाय भैंस, गाय बैल, गोट बकरी, कुत्ते बिल्ली, सारे चूहे, ये सारे क्या रहते हैं आपस में, हम सब क्या रहते हैं, चील, पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट हो गए, सारे रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीव जंतु एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जगह पर जिस एरिया में रह रहे हैं अर्थ में, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जहाँ पर हम रह सकते हैं, हम कहीं पर भी रह सकते हैं, पृथ्वी में कहीं पर भी चले जाएंगे हम, जहाँ पर हम रह पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं,
उसको बायोस्फीयर बोलते हैं हम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, वो पार्ट हमारी पृथ्वी का जहाँ पर हम रह सकते हैं अच्छी तरीके से, और वहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिल सकती है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पेड़ पौधे मिल सकते हैं, बारिश अच्छी मिल पा रही है, अच्छी बारिश मिलेगी, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाती है, बायोस्फीयर कहलाती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल बता दिया, लिविंग वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी एक ही बात होती है। रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, कि वैरायटी मतलब तरह तरह के, वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तरह तरह की वैरायटी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव जंतु, एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, जो कि हमारे अर्थ पृथ्वी पर रहते हैं वो सब, देयर इंटर रिलेशनशिप, उनका जो आपस में, इंटर मतलब होता है आपस में, इंटर मतलब होता है एक दूसरे के साथ, इंटर माने एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप जो संबंध होता है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और उनका जो इन्वायरमेंट के साथ संबंध होता है, बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इनका संबंध आपस में, जैसे हमारे इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ क्या 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 उसके साथ फंक्शन रोल, क्या उसका फंक्शनल रोल क्या है, क्या उसको क्या से क्या क्या जिंदा रह पा रहा है, कैसे वो खा पी पा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के बाद आता है बायोम, पूरा एरिया, ये सब बायोम, निश, ये सब हम पढ़ेंगे। निश होता है, इसे बोलते हैं निश, NICHE, निश, NICHE, निश बोलते हैं इसे, ठीक है। जब कोई भी एक दूसरे का संबंध आपस में, किसको बोलते हैं भाई, इस जो लाइन लिखी हुई है ना, कि देयर रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशन विद द इन्वायरमेंट, ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इसको एक वर्ड मीनिंग नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं निश। क्या बोलते हैं इसे, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे निश के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, हम निश बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, निश बोलते हैं। चलते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना, हमारे जो प्रोटेक्ट, उनको बचाने के लिए, किसको, फ्लोरा और फाउना को बचाने के लिए, ये जो हमारे फ्लोरा मतलब होता है प्लांट को बचाने के लिए बोलते हैं, फ्लोरा यूज़ किया जाता है प्लांट के लिए, फ्लोरा यूज़ किया जाता है प्लांट के लिए, और फाउना यूज़ किया जाता है एनिमल के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनिमल के लिए। एंड देयर हैबिटेट्स, जो वो रह रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं, हैबिटेट मतलब रहना, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। प्रोटेक्ट एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़, बचे हुए एरियाज़, कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, उनको क्या बोलते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, नेशनल पार्क्स बोलते हैं, या बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं, हैव बीन ईयर मार्क्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क कर देते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा आपको कि इन सब को बचाने के लिए हम क्या, फ्लोरा की यूज़ किया जाता है, प्लांट के लिए हम यूज़ करते हैं, फाउना एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, एंड देयर, उनके रहने के लिए, एंड देयर हैबिटेट, जो प्लांट और एनिमल जहाँ रहते हैं उनको बचाने के लिए, उनके रहने के लिए और उनको बचाने के लिए, उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। बचाने के लिए हमने एक एरिया बनाया हुआ है, प्रोटेक्टेड एरिया बनाया हुआ है, क्या, प्रोटेक्टेड एरियाज़, ऐसे क्षेत्र बनाए हमने जहाँ पर वो बच्चे बच सके, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, तो उसको बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयर मार्क्ड। और ऐसे को हमने क्या बनाया हुआ है, ऐसे एरिया को हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी है, नेशनल पार्क्स बना रखे हैं और बायोस्फीयर बना रखे हैं। प्लांटेशन, कल्टिवेशन एंड ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रेज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड एरिया देयर। प्रोहिबिटेड मतलब रोकने वाले, जिसको हम रोक सकते हैं, प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधे उगाए जाते हैं यहाँ पर। कल्टीवेशन मतलब कि पेड़ पौधों को ध्यान रखा जाता है। ग्रेजिंग चरा जाता है, जो चरागा होता है ना, ग्रेजिंग मतलब घास चरने को बोलते हैं। फेलिंग ट्रीज, पेड़ों को जो होता है, पेड़ों को ध्यान रखने का उनको, ठीक है। हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड एरिया देयर। हंटिंग और शिकार नहीं कर सकते यहाँ पर, या फिर हम किसी पेड़ पौधे जानवरों को परेशान नहीं कर सकते या वहाँ ख़त्म नहीं कर सकते इनको। तो ये कैसे होते हैं, प्रोहिबिटेड देयर, यहाँ पे रोका जाता है इनको। प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, प्रोहिबिटेड माने रोकना, लिख लो, क्या बोलते हैं, रोकना, ठीक है। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है एनिमल्स के लिए, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूज़ की जाती है एनिमल्स के लिए। नेशनल पार्क यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एज फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं उन्हें। वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द, जानवर है वो हैबिटेट अपने रह सके, ये सब एक ही सेम डेफिनेशन। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट
ये का मतलब, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ किसको बचाने के लिए होता है? जानवरों को, प्लांट को, फाउन और फ्लोरा को बचाने के लिए होता है। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। ये सब तीनों का मतलब एक ही है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बायो मतलब लिविंग होता है, स्फीयर मतलब कोई एरिया, क्षेत्र है जहाँ पर, रिजर्व मतलब बचाना। तो समझ पा रहे हो आप कि भाई प्लांट, एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उनको बचाने के लिए, उनकी कंजर्वेशन करने के लिए, उनकी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का, या फिर हम करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, करते हैं नेशनल पार्क का यूज़। नेशनल पार्क बनाया जाता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गई, हमारे राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो हमारे पास है, ठीक है। सरिस्का नेशनल, हमारे सरिस्का में जाएंगे, सरिस्का फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। सरिस्का रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 सो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। कि आपने अंडरलाइन करनी है राज्य में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायो माने होता है लिविंग, बायो माने होता है लिविंग, बायो माने लिविंग, लिविंग के बारे में, जीवित जो भी जिंदा होते हैं, जो भी चीज़ें जिंदा होती हैं उनको बोलते हैं लिविंग। स्फीयर माने जगह, कोई भी एरिया, स्फीयर माने एरिया। रिजर्व माने होता है कंजर्वेशन, मतलब बचाना, रिजर्व करना, किसी चीज़ को बचाना, सेव करना। समझ पा रहे हो? बायो माने होता है लिविंग, स्फीयर माने एरिया होता है, रिजर्व माने कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब किसी चीज़ को बचाना, बचाने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, बचाने के लिए बोल रहा है किसी चीज़ को। किस चीज़ को बोल रहा है? लिविंग को। लिविंग क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर में कौन सी चीज़ रहती है? सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब कैसे रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कौन रहते हैं जिंदा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, या फिर हमारे और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए जिनके अंदर वायरस, फंगस, ये सब आते हैं। या काऊ हो गई, गाय हो गई, है ना, एनिमल्स हो गए, ये सारे, या हम ह्यूमंस हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, दैट मीन्स बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। समझ पा रहे हो? अब ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हम सब में भी क्या है? हम सब में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एनिमल्स में भी क्या होती है? बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए हम इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं? हम बायोडाइवर्सिटी। कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलती है हमें? बायोडाइवर्सिटी, मतलब वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी माने होता है वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या देखने को मिलती है? बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और क्या बायोस्फीयर समझ में आ रहा है ना आपको? बायोस्फीयर माने लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखने को मिलती है? बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और रिजर्व माने क्या होता है? कंजर्वेशन कहलाता है। रिजर्व माने किसी चीज़ को बचाना, मतलब कंजर्वेशन करना, किसी चीज़ को कंजर्व करना। समझ पा रहे हो? और बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है? वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कि ह्यूमन हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, या प्लांट हो गए, ये सब, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब पढ़ के देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी, जो चिल्ड्रन बच्चे थे वो गए थे, कहाँ पे गए थे? बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में गए थे। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज, आया ना, एरियाज, स्फीयर क्या बताया था? एरियाज होते हैं। मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिजर्व माने बचाना, कंजर्वेशन बताया था आपको, है ना, ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वेरियस वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी माने होता है वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आ गए, प्लांट आ गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, ये सब। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एक एरिया में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स,
ये सब बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होते हैं। वैरायटी, वेरियस वैरायटी, मतलब वैरायटी है यहाँ पर, ठीक है। वैरायटी है मतलब वेरियस वैरायटी, बहुत सारी तरह की वैरायटी होती है किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक एरिया में पाए जाते हैं। उसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया ना आपको। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी का काम करती है, और कल्चर ऑफ दैट एरिया मेंटेन करने का काम करती है, बचाने का काम करती है। रिजर्व है ना ये, बायोस्फीयर रिजर्व बचाने का काम कर रही है, मेंटेन करने का काम कर रही है, वहाँ बचा कर मेंटेन रखने का काम कर रही है, ठीक है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व होती है उसके अंदर ये भी अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, कि उनमें बचाने के लिए, मतलब रिजर्व का काम क्या हो रहा है, बचाने का काम कर रहा है ना, प्रोटेक्ट करने का काम हो गया, ठीक है, मेंटेन करने का काम हो गया। तो ये किसका काम होता है, रिजर्व का काम होता है। रिजर्व माने बचाना, कंजर्वेशन करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पाचमारी। बोरी एंड पाँच मारही, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, पाचमारही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क, एक तो उसमें नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और दूसरा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बोरी और पाचमारही नाम है उसका, ठीक है। 1 नेशनल पार्क है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1 नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम है बोरी और पाचमारी, ठीक है। और इसका 1 नेशनल पार्क का नाम सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, बोरी और पाचमारी, ठीक है। सतपुरा, बोरी, पाचमारी, ये किसके अंदर आते हैं, पाचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। आगे चले। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 7.1 में टेबल दे रखा है, यहाँ पे टेबल भी दे रखी है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन नेशनल पार्क। ये आपके एरिया में बताना है कि आपके एरिया में क्या कौन कौन से हैं। इन माई डिस्ट्रिक्ट में बताना है, इन माई स्टेट में बताना है, इन माई कंट्री में बताना है। नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से, और बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से है उसमें, ठीक है। तो ये गूगल से आप सर्च करके पता कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल पे लिख सकते हो कि प्रोडक्ट आपके एरिया में कौन कौन से एरियाज है नेशनल पार्क, तो गूगल अपना आप बता देगा। गूगल से क्वेश्चन करोगे, गूगल अपना आप बता देगा, ठीक है। पाचमारी, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट में रहते हो, कोई बिहार में रहता होगा, तो कोई दिल्ली में रहता होगा, कोई राजस्थान में रहता होगा, ठीक है। तो ये अपने अपने एरिया में आप बता सकते हो, उसमें सर्च कर सकते हो। अलग अलग एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए उस एरिया से पता कर सकते हो। अब ये फिगर दे रखा है पाचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पाचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर पूरा ये एरिया दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, फिगर देखना है। देखो एक्टिविटी 7.4 में कि फिगर बताना है इसमें, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरियस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आता है ना आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह तरह की वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फैक्टर्स हैं जिससे कारण डिस्टर्बिंग होती है, डिस्टर्ब होती हैं, ये सब फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे कारण बताने हैं। फैक्टर्स माने कारण बताने हैं जो जिससे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। क्या क्या हो सकता है, हम जैसे कि प्लांट को कट कर, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, प्लांट को, पेड़ को हम क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बिल्डिंग्स बनाने के लिए या मॉल्स बनाने के लिए या रहने के लिए, हमारे खुद के लिए हम काटते चले जा रहे हैं पेड़ों को। तो हम पेड़ों को, तो पहला क्या कारण हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है कि उसके कारण भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेकंड कि हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे पॉल्यूशन आ गए, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसके कारण भी डिस्टर्ब हो रही है। और थर्ड वन इज़ हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, कई सारे पक्षी जो बर्ड्स होते हैं ना, पंछी होते हैं, वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे जो पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो मर जाते हैं। किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इलेक्ट्रिसिटी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम में या हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है, जीव जीवत से बताया था ना आपको, इकोसिस्टम समझाया था कि एक जीव जब दूसरे जीव पर निर्भर होता है उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम।
तो उसके कारण क्या हो रहा है, बर्ड्स मर रहे हैं। तो हमारे बर्ड क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करते हैं, फ़ायदेमंद है। हमारे बर्ड्स क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। इकोसिस्टम को अगर वही मरते चले जाएंगे तो हमारे इंसेक्ट बढ़ते चले जाएंगे, जिससे फसल ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। और फसल ख़राब हो जाएगी तो हमें अनाज नहीं मिल पाएगा। तो जो बर्ड्स होते हैं वो किसे खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। बर्ड्स किसे खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। और इंसेक्ट किसे खाते हैं, हमारे प्लांट को खा सकते हैं। या फिर हमारे ज़्यादा इंसेक्ट हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इकोलॉजी के अंदर इंसेक्ट की मात्रा अगर बढ़ गई तो हमारे आसपास हर जगह कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे और वो क्या करेंगे, फसल को ख़त्म कर देंगे। और हमारे अंदर भी, हमारे आसपास भी कीड़े मकोड़े होने के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होने के कारण क्या होगा, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, पेड़ जिंदा नहीं रह पाएंगे। और जब पेड़ जिंदा नहीं रह पाएंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ पा रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, जिसके कारण बर्ड्स जो पक्षी होते हैं वो मरते जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और हम मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन के कारण भी टावर होते हैं, बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बर्ड्स माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, माइग्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनको रास्ता भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रास्ता भटक जाते हैं कौन, बर्ड्स, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उसे माइग्रेशन बोलते हैं। जब कोई एक बर्ड्स अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, जैसे फ्लैमिंगो है, फ्लैमिंगो अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसे माइग्रेटरी बर्ड्स के में आता है फ्लैमिंगो, ठीक है। करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा आपको अच्छे से। आगे चले, समझते हैं। अब एक्टिविटी ह्यूमन के कारण क्या हो रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में प्रभाव पड़ रहा है। तो लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाउ कैन दिस बी चेकड, डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट इट रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो आप ये सब लिख सकते हो। मैंने बता दिया आपको, 3 फैक्टर्स बता दिए, बहुत बड़े बड़े कारण हैं, 3 कारणों की वजह से। अब आता है फ्लोरा एंड फाउना। देखो, फ्लोरा मतलब होता है एक एरिया है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स को बचाया जाता है। पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं हम फ्लोरा, जहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स को बचा के रखा जाता है। फ्लोरा माने प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट को पर्टिकुलर एरिया में बचाने को बोलते हैं हम फ्लोरा। और फाउना होता है जब एनिमल को हम पर्टिकुलर एरिया में बचा के रखते हैं तो उसको बोलते हैं फाउना। किसको, एनिमल को। जब हम एनिमल को बचा के रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फाउना। और जब प्लांट को बचा के रखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड, जैसे कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो घूमते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, दे अप्रिशिएट द, और वो अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं किसकी, अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो जंगल में घूमते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने के कारण क्या करते हैं, वो जो फॉरेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा पेड़ पौधे उग रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि इतने सारे पेड़ हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं सब। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वहाँ पे इतना सारा पेड़ पौधे हैं, इतने सारे जंगली जानवर हैं, इतने सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं। सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट, तुरंत एक जो पहली थी ना, भुजोगी बहन, वो क्या करती है, रैबिट को ढूंढती है, पता करती है, वांट्स टू कैच इट, और वो चाहती है उसको पकड़ना। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, अब वो भागने लगी उस खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, और जो प्रोफेसर अहमद थे ना, उन्होंने उसको रोका। ही क्या एक्सप्लेन्स, अब उन्होंने समझाया किसको, अहमद, किसको, उस पहेली को समझाया। अहमद, प्रोफेसर अहमद ने किसको रोका, पहेली को रोका और उसको समझाया। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। हैबिटेट मतलब इन्वायरमेंट में, अपने ही जो वातावरण में, इन्वायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में, वो अपने हैबिटेट में खुश रहते हैं। जो हैबिटेट होते हैं, जो उनके आसपास का सराउंडिंग होता है, वातावरण होता है, आसपास के सराउंडिंग में, आसपास के वातावरण, आसपास के इन्वायरमेंट को बोलते हैं हैबिटेट। किसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट माने वातावरण, इन्वायरमेंट में वो खुश रहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट माने वातावरण, ठीक है। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद माधव जी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। अब कुछ माधव जी समझा रहे थे कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर कुछ प्लांट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहना पसंद करते हैं।
द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्स फ्लोरा एंड फाउना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। ठीक है, अगर जो प्लांट्स एक ही प्लांट में एक ही जगह पे रह रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया में रह पा रहे हैं, उसको फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल्स एक ही जगह पे रह पा रहे हैं उनको फाउना बोलते हैं हम। यहाँ पे साल, टिक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फन्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा ब्लू, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाउना। पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, फिगर 7.2 डायग्राम है। ये वाइल्ड डॉग है, जंगली कुत्ता, चीतल इसे कहते हैं, बी इसे चीतल बोलते हैं, ये चीतल है। वॉल्फ, ये वॉल्फ हो गई, ये वॉल्फ है। और फर्न हो गई। लेपर्ड क्या होगा, लेपर्ड ये है, ये लेपर्ड है। और फर्न क्या है, ये है फर्न, इसे फर्न बोलते हैं, छोटा सा पौधा है जो, ये जामुन ट्री है। फ्लोरा फाउना के अंदर आते हैं, ये फ्लोरा एंड फाउना। ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। पता करना है अपने आसपास के एरिया में, अलग अलग एरिया में रहते होंगे तो आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे। एंडेमिक मतलब क्या होता है, एंडेमिक माने होता है एक ही जगह पर पाए जाने वाले स्पीसीज माने होती है प्रजातियाँ। एंडेमिक मतलब होती है एक ही जगह पर, एक ही जगह पर। एंडेमिक माने एक ही जगह पर, स्पीसीज माने होते प्रजातियाँ, एक ही जगह पर पाए जाने वाली प्रजातियों को बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। सून द ग्रुप क्यूटली एंटर्स द, क्यूटली एकदम जल्दी से, फॉरेस्ट में, जंगल में सारे बच्चे पहुंच गए। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल, उन्होंने एक बड़ी सी लंबी सी गिलहरी देखी। दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल, वो फूली हुई एकदम झाड़ू की तरह इस तरीके से पूंछ देखी उन्होंने, फ्लफी टेबल देखी। दे आर वेरी क्यूरियस, अब वो जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है तो उनमें एक जिज्ञासा है, टू नो जानने की, अबाउट इट कि वो उसके बारे में जानने की, उस गिलहरी को अच्छे से जानने की जिज्ञासा है। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जियंट स्क्वायरल। जियंट मतलब बड़ा, जियंट मतलब बड़ी स्क्वायरल। उन्होंने बोला कि जियंट स्क्वायरल है एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, और क्या है ये, एंडेमिक है इस एरिया के लिए, मतलब इस एरिया में एक पर्टिकुलर पाई जाने वाली स्पीसी प्रजाति की अकेली एक प्रजाति जो इसी एरिया में पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेमिक स्पीसीज प्रजाति किसी की भी हो सकती है, प्लांट्स की भी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे नीम, तो नीम की प्रजाति हो गई बहुत सारी, वैसे ही इंसानों की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा होती है, कुत्तों की प्रजाति होती है, बिल्ली की प्रजाति होती है, बहुत तरह की बिल्लियाँ होती हैं। तो ये सारी क्या है, स्पीसीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं, जाति। एंडेमिक मतलब एक जगह पे पाए जाने वाले, या प्रजाति प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है। आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ एक ही पार्ट में, एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स या फिर एनिमल्स को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, अब वो बोल रहा है कि दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, कि ये एक नेचुरली देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, ये कहीं और नहीं पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये कहीं और नहीं पाए जाते। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन, स्टेट और ए कंट्री। एक पर्टिकुलर टाइप की जो एनिमल है या फिर प्लांट है वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जा सकते हैं, एक जोन में, एक एरिया में, एक जोन छोटा सा एरिया हो सकता है, वो एक राज्य में पाए जा सकते हैं, फिर एक कंट्री में पाए जा सकते हैं, पूरे शहर में भी, जो पूरा देश है उसके अंदर भी पाए जा सकते हैं। एक माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ, साल को दिखाने फ्लोरा ऑफ पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। आई हैव हियर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज में वेनिस, इज इट ट्रू। पहली कोरी क्वेश्चन कर रही है कि आई हैव हियर्ड, इसने सुना है कभी, कई ऐसा हुआ है कई बार, जो एंडेमिक स्पीसीज होती है मे वेनिश मतलब ख़त्म हो जाती है, वेनिश माने ख़त्म, डिस्ट्रॉय, एक पर्टिकुलर एरिया में। क्योंकि लोग उसका शिकार कर लेते हैं। ये क्या सच है? हाँ, ऑफ कोर्स, इज इट ट्रू, यस,
कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं लोग, खा जाते हैं उसको, खाने जैसे चाइना में होता है सन, इंडियन जियंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। फाउना माने एनिमल के लिए यूज़ किया जाएगा हमेशा, और फ्लोरा माने प्लांट के लिए, फ्लोरा प्लांट के लिए यूज़ किया जाएगा, फ्लोरा किसके लिए यूज़ किया जाएगा, प्लांट के लिए। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन न्यू स्पीसीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। एंडेंजर मतलब ख़त्म होना, ख़त्म Run convinced to be a wadi. Run convinced to the best you can be a wadi. Quality education. Alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend they what? Dora content to they want the rush has been the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।